A very good morning to all my students. Class first, today we are come back again on the first chapter. The name of your first chapter is number up to 20. In this chapter, you already learned so many concepts, right? And your new concept is zero. Yes. So today my lecture is based on your revision of your first chapter. Okay students, so today we are going to start zero again. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आज इस लेक्चर से आप उसे एक बार और अच्छे से समझ लोगे, एक बार और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. स्टार्ट करें. जीरो. जीरो हम कैसे लिखते हैं? लाइक दिस कॉल्ड एज जीरो. देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो? जीरो की इंपॉर्टेंस मैंने बताई थी कि जीरो अगर किसी भी नंबर के आगे लगता है दैट कॉल्ड अ बिग नंबर, राइट? इफ आई ऐड वन नंबर देन ऑन द नेक्स्ट प्लेस इज जीरो, देन इट इज 1 0 10 and 10 is a big number. If I remove one from it and I put down in the back, then it called be 0 1 and it called be as one number. Zero here there is no meaning of zero. Zero means nothing. अगर बेटा किसी भी नंबर के बाद अगर हम जीरो पुट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, और अगर हम जीरो को किसी भी नंबर के पहले पुट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस जीरो की क्या हो जाती है? नथिंग. मीन्स कोई मीनिंग नहीं है जीरो का. यहाँ नंबर हमारा वन ही बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे 0 1, हम उसे क्या बोलेंगे? नंबर 1. और अगर मैंने ये 0 1 के पीछे लिख दिया तो हमारा जो नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी. हमारा नंबर बन जाएगा 1 0 10, राइट? जीरो की प्लेस समझ में आया आपको? अगर हम किसी भी नंबर के पीछे लगाते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम किसी भी नंबर के पहले पुट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है? उसकी प्लेस डाउन हो जाती है. जैसे यहाँ 0 1, 1 means a small number and I put 1 then 0, that means 1 0 10 and 10 is a big number. Okay, so here students on your page number 7 a boy and a girl is given and they both have one apple in a basket. So what they are doing? Rehan and Neha. Rehan is a boy and Neha is a girl. They both are having a apple in a basket, and in a basket how many apples are there? Yes, correct. 2 apples are there. So Rehan and Neha ate one apple each. उन्होंने क्या करा? दोनों ने एक एप्पल ईट मीन्स खा लिया. फिर लाइक दिस, सपोज आई एम हैविंग अ बास्केट. In this basket I am having a 1 apple and a 2 apple. Here is Rehan and here is Neha. Rehan ate 1 apple from basket. Neha ate 1 apple from this basket. So how many apples are remaining in this basket? If you are thinking I am 0, then you are correct my dear. Here in a basket 0, because in a basket we have 2 apples. One is ate by Rehan and one apple is ate by Neha. So in this basket how many apples are remaining? 0, because एक एप्पल रेहान ने खा लिया और दूसरा एप्पल नेहा ने खा लिया. तो हमारे पास कितने एप्पल बचे? 0, मतलब बास्केट खाली हो गया. बास्केट इज एम्प्टी. उसमें अब एक भी एप्पल नहीं बचा है. ठीक है, तो आपको जीरो का कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट है? जीरो की प्लेस हमेशा किसी नंबर के आगे पुट करते हैं तो उसकी प्लेस इंक्रीज हो जाती है, और अगर हम जीरो को किसी भी नंबर के पहले पुट करेंगे लाइक 0 1 0 2 0 3 तो उसकी प्लेस डाउन हो जाएगी. उसका नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉल नंबर, राइट? समझ में आया बेटा? अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं, आपने एक खा ली, आपके भाई ने खा ली, आपकी बहन ने खा ली, तो उसके बाद आपके पास कितनी चॉकलेट्स रिमेनिंग रहेगी? 0, क्योंकि दोनों चॉकलेट्स आपने ईट कर ली. अब
आपके पास एक भी चॉकलेट नहीं बची। दैट मीन्स यू हैव 0 चॉकलेट्स, राइट? ओके, समझ में आया आपको? अब हम बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? कोई बताएगा मुझे? यस, मेकिंग टेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10? If you are thinking that 10 means 1 0 10, yes, you are correct, my dears. Making tens. हम ये कॉन्सेप्ट को कैसे पुट करते हैं मैम आज फिर से आपको सिखाएगी। हमारा टेंस का मतलब होता है 1 0 10। तो here 10 means what? अगर हमारे पास एक बंडल है 10 का, then it called as 10, a bundle of 10। और अगर किसी भी पीस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का आपके पास ओनली 1 पीस है, तो उसे आप बंडल्स में बना सकते हो? नहीं। आपके पास जब तक वो चीज 10 नहीं है, इन अ 10 अमाउंट नहीं है, आप तब तक उसे एक बंडल में टाई नहीं कर सकते हो। आपको मैंने एक एक्टिविटी करवाई थी, मेरे पास क्या था? चॉक थी और क्या था? पेन था। तो मैंने क्या किया था? उसको चॉक्स कितनी ली थी? 10 पीस लिए थे चॉक के। फिर मैंने क्या किया था? उसे बंडल में टाई कर दिया था। That called as a bundle of tens. If you are having anything at your home, it can be pencil, pen, eraser. तो आपको क्या करना है? उसे एक बंडल में टाई करना है। उसमें कितने पीसेस होने चाहिए? 10 पीसेस। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट राइट होगा, मेकिंग टेंस। हमने क्या करा? टेंस के बंडल बनाए। For example, I am having a bunch of 10 grapes. In this bunch, how many grapes are present? 10 grapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is a bunch of 10 grapes. So here I am writing 10. If my students, if I have to add one more grape in it, so it can be 10 plus 1 is equal to 11. Yes, is equals to 11 because I am having a bunch of 10 plus I increase one more grapes in it, so it can be 10 plus 1 is equal to 11. Okay? और अगर मैंने इस ग्रैप में एक और इंक्रीज कर दिया, मीन्स एक और ग्रैप्स ऐड कर दिया, तो यहाँ मेरे पास हो जाएंगे 10 plus 2 is equals to 12। पर बेटा हमारी हमेशा, आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया प्लेस वैल्यू के, वंस और टेंस तक आपको अभी तक याद हो ही गया होगा। अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ है तो बेटा जल्दी से आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें। एग्जांपल आपके बुक में गिवन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैम इज हियर। ओके, सो फर्स्ट आई एम हैविंग अ बंच ऑफ 10 grapes plus 2 grapes, तो हाउ मेनी grapes वी हैव टोटल? 12 grapes। ओके, अगर आपके पास कोई भी चीज एक बंडल है, आपने उसमें 3 और ऐड कर दिए, तो आपके पास 10 plus 3 is equal to 30। और अगर आपकी इच्छा हुई कि मैम एक और अगर मैं ऐड कर दूं, इट कैन बी 14, तो आपको क्या करना है? आपका जो बंडल है वो तो सेम रहेगा, आप उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे। आपको जो भी चेंजेस करने हैं उस बंडल से अलग, मींस लूज, उसे अलग करना होगा। जैसे मैंने यहाँ 2 ग्रैप्स लिए, तो मैंने इसको इस ग्रैप के बंच में इंक्लूड नहीं करा, पर मैंने क्या करा? उसे प्लस का साइन पुट करके अलग से मैंने 2 ग्रैप्स आपको शो करे। आपको भी वैसे ही करना है। आपके पास अगर कोई से भी चीज का एक बंडल है, उसमें आपको 10 के बनाने हैं और 10 के बन जाए, आपको फिर उसमें 3, 4, 5 आपकी इच्छा से जितने और ऐड करने हो आप कर सकते हो, बट उस बंडल में आप कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे। आपको क्लियर है बेटा ये बात? इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेकिंग टेंस। इसमें किसका इंपॉर्टेंस है? टेंस का, मींस 10 का। अब आपको एक ट्रिक बता देती हूँ बेटा। आपके पास एक बंडल है 10 का, आपने चाहा कि मैम 2 और ले लेते हैं, तो मैम ने यहाँ 2 और ले ले। फिर आपको क्या करना है? पहले तो आपके पास 10 है प्लस आपके पास 2 और आ गए, तो आपको क्या करना? कुछ नहीं करना। आपके पास 1 0 10 है प्लस
2। तो आप हमेशा क्या करते हो, 2 को आप कहाँ पुट करोगे, वंस की पोजीशन पे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। वंस होता है हमारा फर्स्ट, तो वंस पे हमने पुट कर दिया 2, तो 0 और 2 इट कैन बी 2 ओनली, एंड 1 एज इट इज 1 को हम नीचे पुट करेंगे, दैट इज 1 to 12। आपको अगर डायरेक्टली करना हो तो आपको क्या करना है, ओनली यहाँ से 0 को रिमूव करके जो भी नंबर है आपका 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, उसे आपको यहाँ पुट करना है 0 की प्लेस पे। 1 हमेशा 1 रहेगा, 1 के बाद जो 0 है उसे आपने रिमूव करके जो भी आपके पास एक्स्ट्रा नंबर है आप उसे पुट करोगे। समझ में आ गया? और कुछ प्रॉब्लम है तो हम अब समझते हैं वंस और टेंस। फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ नंबर 1 3 13। ओके, क्या नंबर है मेरे पास, 1 3 13, और प्लेस वैल्यू की फर्स्ट पोजीशन क्या होती है बेटा, वंस। ओके, वंस, वंस मींस 1। और नेक्स्ट जो होता है हमारा टेंस, टेंस मींस 1 0 10, वंस टेंस। तो वंस फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो हम नंबर कहां से चलेंगे, 1 से चलेंगे, 3 से चलेंगे। यस, जब भी हम प्लेस वैल्यू में नंबर को पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड से चलेंगे। हमारा यहाँ फर्स्ट नंबर है फ्रॉम द लेफ्ट साइड नंबर 3, तो हम नंबर 3 को कहाँ पुट करेंगे, टेंस की प्लेस पे या वंस की प्लेस पे? यस, करेक्ट, हम कहाँ पुट करेंगे उसे, वंस की पोजीशन पे, नंबर 3। फिर हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, नंबर 1। नंबर 1 को हम किसकी पोजीशन पे पुट करेंगे, टेंस की पोजीशन पे। इट कैन बी दिस वे, 3 is on the ones place, 1 is on the tens place, that is 1 3 13। 13 is our 2-digit number। करेक्ट, समझ में आया? हम हमेशा नंबर को पुट करने में लेफ्ट साइड से चलेंगे, और अगर किसी भी नंबर को हमें रीड करना है तो हम उसे रीड करेंगे 1 3 13। और अगर आप रीड करते हो 3 1 तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको हमेशा रीड राइट साइड से करना है और प्लेस वैल्यू में आपको 3 से चलना है, मतलब लेफ्ट साइड के फर्स्ट नंबर से। क्लियर है आपको ये कॉन्सेप्ट? और एग्जांपल की रिक्वायरमेंट है बेटा? नहीं है? ठीक है, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं। क्या है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। चलो आप मुझे बताओ, बिफोर क्या होता है, आफ्टर क्या होता है, और बिटवीन क्या होता है। पहले हम बात करते हैं बिफोर की। बिफोर मीन्स पहले। ओके, बिफोर मीन्स पहले। आपके पहले कोई होता है तो आप उसे क्या बोलते हो, बिफोर मी, मतलब आपके पहले। और अगर कोई चीज आपके बाद हो, लाइक आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके बाद पीछे खड़ी है, दैट कॉल्ड एज आफ्टर, आफ्टर यू, राइट। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं बिफोर की। बिफोर मीन्स पहले। आपने ये कॉन्सेप्ट केजी क्लास में भी लर्न कर रखा है, आपको ये कॉन्सेप्ट इजी लगता है, मुझे पता है। फिर भी मैम आज इसको रिवाइज करवाएंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज में गलती करते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं नंबर 5। नंबर 5 हमारा नंबर है, इसके पहले वाला नंबर मुझे कौन बताएगा, आप बताओगे? आपको काउंटिंग आती है? क्या होता है, 1 से चलो, 1 2 3 4 5। मैंने यहाँ लिखा बेटा आपके लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, आपका 5 नंबर है और मैम ने आपसे क्या पूछा है कि 5 के पहले वाला नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे मैम, 4 इज द बिफोर नंबर ऑफ 5। तो 5 के पहले कौन सा नंबर आता है, 4, राइट। समझ में आया? अगर हम बात करते हैं बेटा 2 डिजिट्स के नंबर की, दैट इज 27। अगर 27 के पहले वाला नंबर मैम आपसे पूछी तो आप क्या बोलोगे, आप काउंटिंग करने स्टार्ट हो जाओगे। काउंटिंग करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, आपको अपना माइंड यूज करना है। सबके पास दिमाग है? यस, सबके पास है। तो हमें मैथ्स को ट्रिक से सॉल्व करना है। ठीक है, हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 1 से 27 तक काउंट करोगे
हमने जो ट्रिक सिखाई है इसमें वो अप्लाई करते हैं। क्या सिखाया है हमने कि हमें कभी भी किसी नंबर को बिफोर में अगर चेंज करना हो तो हमें क्या करना होता है, वंस, दैट इज लेफ्ट साइड का जो फर्स्ट नंबर होता है हमारा वंस, उसे हमें चेंज करना है। 7 है यहाँ पर फर्स्ट नंबर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो 7 को हम बिफोर में देखते हैं तो क्या होता है नंबर 6, तो नंबर 6 में हमने 7 की प्लेस में लिख दिया। और अब क्या करोगे, 2 को भी चेंज करोगे या नहीं करोगे? यस, करेक्ट माय बेटा, हम 2 को चेंज नहीं करेंगे। 2 हमारा एज इट इज आएगा, दैट इज 2 6 26 इज द बिफोर नंबर ऑफ 27। 27 का बिफोर नंबर 26, हमने इसमें क्या करा, 7 मतलब जो वंस की प्लेस पे था उसका जो बिफोर आता है 6 उसे हमने चेंज कर दिया, और जो टेंस की प्लेस का था मतलब 7 के बाद वाला नंबर हमने उसे एज इट इज पुट कर दिया। क्लियर है आपको बेटा? कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या होता है बेटा, कोई बताएगा? हाँ, आफ्टर मीन्स बाद में, आपकी कोई चीज बाद में होती उसे हम बोलते हैं आफ्टर। आफ्टर नंबर्स में देखते हैं, मैंने यहाँ नंबर लिया 8 और यहाँ मेरे पास नंबर है 7। आप मुझे बताओ 8 के बाद वाला नंबर कौन सा होगा? 1 से काउंट कर रहे हो तो ठीक है, करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 is the after number of number 8. 8 के बाद हमारा जो नंबर आता है is 9, तो हम यहाँ 8 के बाद क्या नंबर लिखेंगे? 9। ओके, तो ये हमारा हो गया आफ्टर नंबर ऑफ 8। 9 is the after number of 8। और अगर हमें 2 डिजिट मिल जाते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं होना है कंफ्यूज, क्योंकि मैंने इजी ट्रिक बता रखी आपको। यहाँ हम लेते हैं 21। 21 के आफ्टर नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? यस, अगर आप सोच रहे हो मैम वंस की प्लेस चेंज कर लेंगे और टेंस हमारा जो है 2 हम उसे एज इट इज पुट करेंगे, तो आप बिल्कुल सही हो, आपने मेरे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। हमारे पास था नंबर 1, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर 1, तो 1 का हमें क्या देखना है? आफ्टर, मतलब 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? नंबर 2। नंबर 2 आता है तो हम नंबर 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 1 के बाद हमारा पहले जो नंबर था वो था 2, तो हम उसे एज इट इज लिख देंगे 22। ये हमारा आफ्टर नंबर आ गया किसका? 21 का। 21 का आफ्टर नंबर 22। और अगर आपको 22 को चेंज करना है आफ्टर में तो आप कैसे करोगे? हाँ मैम, क्या करेंगे, हम 2 को 3 में चेंज कर देंगे और 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, दैट इज 23। 23 क्या है? आफ्टर नंबर ऑफ 22। क्लियर? कुछ प्रॉब्लम है आपको इसमें? और इजी क्या हो सकता है बेटा? आपको मैम ने बस एक ही डिजिट चेंज करने का बोला है, जो है वंस, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाला नंबर, और जो आगे के नंबर है वो एज इट इज लिखने हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं बिटवीन। बिटवीन मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी चीज के बीच में। यहाँ मेरे पास डस्टर है, यहाँ मेरे पास बुक है, तो डस्टर और बुक के बीच में क्या है? मैम खड़ी है, तो ये डस्टर और ये बुक, तो बिटवीन कौन हो गया? मैम हो गई। आप जैसे खड़े हो, आपके पास आपका एक फ्रेंड है रोहन और इस साइड पे आपका फ्रेंड है सोहन, तो आप क्या हो गए? रोहन और सोहन के बिटवीन। सही है? आपके पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके पास कभी होता है एक फ्रेंड यहाँ खड़ा है, एक फ्रेंड यहाँ है, तो आप अगर बीच में होते हो तो क्या पोजीशन शो कर रहे हो? बिटवीन। ओके, बिटवीन मींस बीच में। समझ में आया? डस्टर और बुक के बीच में कौन है? आपकी मैम है, तो मैम क्या पोजीशन शो कर रही है? बिटवीन की। ओके, ऐसे ही हम नंबर की बात करते हैं। 10 मैम ने नंबर लिया, हमेशा
आफ्टर और बिफोर बताओ। तो 10 का बिफोर चलते हैं पहले। तो 10 का बिफोर नंबर क्या होता है? 9 और 8। मैम 9 होता है तो हम यहाँ लिखेंगे 9। 10 का बिफोर नंबर 9। फिर हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस बिटवीन जो वंस की पोजीशन है उसे चेंज कर देना है। तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है? 1। तो मैम ने यहाँ लिख दिया 1 और जो 1 है उसे हम एज इट इज लिखेंगे, दैट इज 11। क्या हो गया ये? 10 का आफ्टर नंबर दैट कॉल्ड एज 11। 9 is the before number, 11 is the after number. Okay? 9, 10, 11. 10 is the between number, 9 is the before number, and 11 is the after number. Before means पहले, after means बाद में, between means बीच में. Okay? Clear? चलो next concept क्या है? हाँ, smaller और bigger means comparing. Comparing किसको बोलते हैं? Comparing. किसी भी दो चीज को कंपेयर करना क्या बोलते हैं उसको? कंपेयरिंग. उसमें डिफरेंस फाइंड करना, दैट कॉल्ड इज कंपेयरिंग. आप मुझे अच्छे लगते हो और आपकी जो फ्रेंड है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या बोलूंगी कि बेटा आप बहुत अच्छे हो, ये अच्छा नहीं है. तो आपकी क्वालिटीज कंपेयर हो रही है यहाँ पर. ठीक है? वैसे ही हम कंपेयर करते हैं नंबर्स को. नंबर हमारे कंपेयरिंग के हिसाब से दो होते हैं, दैट इज स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर. स्मॉलर नंबर मीन्स छोटा नंबर, बिगर मीन्स बड़ा नंबर. अब इन दोनों में हम कैसे पता चलेगा कौन सा स्मॉलर है कौन सा बिगर है? अगर आप सोच रहे हो मैम स्ट्रिप जो होती है बुक में गिवन है हम उसे यूज करेंगे, और जो भी 0 से पहले मीन्स नियरर टू 0 is called as smaller number and far from 0 called as bigger number. जो भी 0 के पास में नजदीक में होगा वो हम बोलेंगे स्मॉलर, और जो 0 से दूर होगा उसे हम बोलेंगे बिगर नंबर. तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंपेयरिंग. कंपेयरिंग के 2 पार्ट्स होते हैं, स्मॉलर और बिगर. स्मॉलर मीन्स छोटा नंबर एंड बिगर मीन्स बड़ा नंबर. अब मैम ने एग्जांपल के लिए आपका नंबर है 11 और 5. ये आपके पास दो नंबर है, तो आप क्या करोगे? पहले तो स्ट्रिप में चेक करोगे कि स्ट्रिप में 0 से चलते हैं तो 11 पहले आता है या 5 पहले आता है. चलो देखो जल्दी बेटा, अपनी बुक की जो स्ट्रिप है पेज नंबर 16 पे है आपके पास, टॉप पे दे रखी है. उस स्ट्रिप में 0 to 20 नंबर्स लिखे गए हैं और आपको बोल रखा है द नंबर विच इज नियरर टू 0 इज द स्मॉलर नंबर. आपको जो मैम ने बात बोली वो बुक में भी लिखी हुई है, सेम लिखा हुआ है. तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो 0 से पहले होता है मींस पास में होता है इज कॉल्ड एज स्मॉलर नंबर, और जो 0 से दूर होता है हम उसे बोलते हैं बिगर नंबर. तो आज हम बात करते हैं अभी स्मॉलर नंबर की. तो मैम के पास दो नंबर है 11 और 5. आप मुझे बताओ 11 और 5 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है? कैसे पता चलेगा? जब आप स्ट्रिप देखोगे, स्ट्रिप पे देख के रिकॉग्नाइज करोगे कि 0 के बाद 11 पहले आ रहा है या 5 पहले आ रहा है. चलो देखो जल्दी से, मैम आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही है. देखा बेटा आपने? तो कौन सा नंबर आया? 5 आया. तो 5 हम क्या बोलते हैं उसको? स्मॉलर नंबर. 5 इज द स्मॉलर नंबर. और हमारे पास 5 के बाद कौन सा था? 11. तो वो शो करना मैम देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक नंबर हमारा पता चल गया है कि वो स्मॉलर है तो मैम ऑब्वियसली जो नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा? बिगर नंबर. तो 5 is the smaller number, 11 is the bigger number. Clear? दो नंबर को हमने रिकॉग्नाइज करा 11 और 5. 5 is nearer to 0 and 11 is far from 0. तो 5 is called as smaller and 11 is called as bigger. ठीक है? चलो आपके बुक के पेज नंबर 17 पे आपको बोल रखा है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट.
ये तो हमने कंपेयरिंग करा। अब हम करेंगे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। कैसे करेंगे स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट? मैंने आपको व्हीकल्स का एग्जांपल दे रखा है। स्मॉलेस्ट से चलकर हमें कहां तक पहुंचना है? बिगेस्ट तक। बिगेस्ट में सबसे बड़ा। आपके पास व्हीकल्स है, आपके पास दो साइकिल है, एक कार है, एक बस है। एक आपके पास जो फर्स्ट साइकिल है वो सबसे छोटी है क्योंकि वो बेबी साइकिल है। फिर आपके पास एक बड़ी साइकिल है, बेबी साइकिल से थोड़ी सी बड़ी है। फिर साइकिल के पास जो थर्ड पोजीशन पे है वो क्या है? कार। तो कार हमारी साइकिल से क्या है? बड़ी है। फिर कार के बाद हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बस। तो बस इन तीनों ऑब्जेक्ट से, इन तीनों व्हीकल्स से क्या है? सबसे बड़ी है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? बस इज द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट एंड द बेबी साइकिल इज द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमने किस ऑर्डर में पुट करा है व्हीकल्स को? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है? अब हम इस ऑर्डर को क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है? इंक्रीजिंग मींस बढ़ना, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। ठीक है? समझ में आया? अब हम नंबर ले लेते हैं 2, 5, 3, 6। अब यहाँ हमारे पास 4 नंबर है। हमें इसको कैसे पुट करना है? स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। तो हमें उसके लिए पहले सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड कैसे करेंगे हम? स्ट्रिप को देख के। स्ट्रिप को देखो, जीरोस के बाद कौन सा पहले है? हाँ बेटा, 2 हमारा सबसे पहले आता है तो हम यहाँ लिखेंगे 2 फर्स्ट प्लेस पे। फिर हमारा कौन सा नंबर आता है? यस, नंबर 3। क्योंकि हम बोलते हैं, काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3। 3 हमारा 2 के बाद आता है तो हम उसे सेकंड प्लेस पे लिखेंगे। 3 के बाद जो नंबर आता है वो क्या होता है? 3 4 5। तो 5 है इसमें, 5 हमारा सेकंड प्लेस पे है तो हमने उसे उठा के रख दिया थर्ड प्लेस पे। दैट इज 2 3 5। अब अगर 6 दे रखा है तो ये तो इजी था, इसलिए आपको पता चल गया कि 5 के बाद में 6 आता है तो लास्ट हमारा बिगेस्ट नंबर 6 है। अगर आपको क्वेश्चन में 3 डिजिट के नंबर आ गए तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप सोचने लगोगे और गलत करोगे। आपको क्या करना है? 3 प्लेस अगर आपने देख ली और लास्ट नंबर जो भी बच रहा है वो आप आंख बंद करके उसे लास्ट पे रख दो। ठीक है? समझ में आ रहा है? कुछ भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे यहाँ हमारा नंबर हो गया 2 3 5 और हमारे पास एक ही नंबर रिमेनिंग है दैट इज 6। तो ऑब्वियस है 6 हमारा क्या है? बिगेस्ट नंबर और 2 हमारा है स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ गया बेटा? और कुछ प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। नोट डाउन इन योर रफ कॉपी इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट। ओके? अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट मींस क्या? बिगेस्ट मींस सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मींस सबसे छोटा। अब हमें इसमें क्या करना है? बिगेस्ट को पहले पुट करना है और लास्ट में जो आएगा वो क्या होगा? सबसे छोटा। तो हम इस ऑर्डर को बोलते हैं बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपके पास अगेन पेज नंबर 19 पे व्हीकल्स दे रखी है। देखो आपके पास है, सॉरी बेटा, ऑन द पेज नंबर 18 ऑन द बॉटम यू हैव 4 vehicles and these vehicles are arranged in the order of biggest to smallest because on the first place bus is given, then second is car, third is cycle and the last is baby cycle, that is smallest object. So this shows the concept biggest to smallest. बस हमारी सबसे बड़ी थी तो हमने उसे पहले रखा, फिर था हमारा कार, तो कार हमारा ये सेकंड पे, थर्ड पे थी आपकी बड़ी साइकिल और फोर्थ पे बेबी साइकिल। समझ में आया? बस इज द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इज बेबी साइकिल, इज छोटी साइकिल। ओके? अब हम इसे
15 हमारा सबसे बड़ा नंबर नहीं है, 17 है, क्योंकि 0 से आप चलोगे तो 15 के बाद 17 आता है, तो 17 हमारा सबसे बिग नंबर है, तो हम उसे फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, आपको स्ट्रिप में दिख रहा होगा 0 के बाद लास्ट में हमारा नंबर आता है 17, तो 17 हमने फर्स्ट लिखा। अब हम लिखेंगे 15, क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं तो 17, 16, 15 आता है, तो हमने लिख दिया 17 के बाद 15। 15 के बाद हम चलते हैं तो 0 के पास और कौन सा नंबर आ रहा है, जल्दी बताओ, 13, तो हम लिखेंगे 15 के नेक्स्ट 13 नंबर। 13 लिख दिया, 3 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमें कुछ नहीं सोचना, एक नंबर हमारा बच रहा है, दैट इज 10, जो कि हमारा लास्ट नंबर है, और वो हमें क्या शो कर रहा है, स्मॉलेस्ट प्लेस की स्मॉलेस्ट प्लेस शो कर रहा है। 10 is the smallest number, 17 is the biggest number because it is on the first position and the 10 is on the last position. जो भी अगर फर्स्ट पे होगा it can be a biggest and the last one is the smallest. Clear? You have any doubt? Again, I am saying again. You can ask me if you have any problem. Note down in your rough copy and then text me. Okay? Now on the last page, your new concept is rhyme of numbers. आपने अभी तक ये सुना होगा इंग्लिश में राइम्स होते हैं, पर आपने ये सुना है मैथ्स के नंबर्स के भी राइम्स होते हैं, राइट? आपका ये पेज नंबर 20 पे जो है वो मैम को करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टॉप पे जो है, टिक राइट द वर्ड व्हिच राइम्स विद ईच नंबर नेम। आपको नंबर नेम आते हैं ना बेटा, ON1, TWO2, ये सारे नंबर नेम्स हैं, और ON1 के सिमिलर जो भी वर्ड साउंड करेंगे दैट इज प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होगा, इट कॉल्ड एज राइम ऑफ नंबर नेम्स। लाइक एग्जांपल ONE1, SUN sun, BED bed और HAT hat, ये 3 वर्ड्स है आपके पास। ONE1 का राइम क्या होगा, ONE1 का राइम हम वन, आपको प्रोनाउंस क्लियर है बेटा, ONE1 वन, तो वन सन बेड हैट। अब इनके जो नेक्स्ट साउंड है सन बेड हैट, तो वन और सन सिमिलर साउंड क्रिएट कर रहा है, मींस वन का जो राइम है वो क्या है, सन, तो सन इज द राइम ऑफ नंबर नेम 1 सन, both are sounding similar, so it called as rhyme. Okay, clear है? Next is TWO2, 2 का वर्ड है go, do and for। चलो आप मुझे बताओ इसमें से 2 का सिमिलर साउंड कौन सा क्रिएट हो रहा है, to go, do for। हाँ, हम जब भी साउंड क्रिएट करते हैं तो हमें उसका जो सिमिलर साउंड आता है वो हमें वर्ड पता चल जाता है। लाइक यहाँ पर टू, डू, बोथ आर क्रिएटिंग सिमिलर साउंड। हमारा प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं टू, डू, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, मींस टू का राइम है डू। ओके, एक और करना है आपको, तो हम ले लेते हैं नंबर 3। उसमें आपको मैम आपको ट्रिक बता देती है, अगर आपको एग्जाम में साउंड क्रिएट नहीं हो सिमिलर तो आप क्या करोगे, कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आंसर हमारे राइट आने ही चाहिए, हमें जो फुल मार्क्स लाने हैं ना। चलिए ये मेरे पास 3 वर्ड्स है, दैट इज सेट, फ्री, टाइम। अब हमारा नंबर नेम है 3, THREE। अब इसमें क्या करना है, आपको लास्ट के 3 लेटर्स या 2 लेटर्स देख लेते हैं कि 2 लेटर्स या 3 लेटर्स, जैसे यहाँ पर है REE, तो आप तीनों वर्ड में देखो कि लास्ट में REE कहाँ आ रहा है। हाँ, सेकेंड जो हमारा वर्ड है फ्री, उसमें लास्ट में आ रहा है REE।
it can be say a tree is a rhyme of free. R double E and tree is also creating R double E. So tree का rhyme हो गया free. Okay? Tree free. तो हमारा tree का rhyme है free. आपको ट्रिक पता चल गई. लास्ट के 3 लेटर्स लिखे आपने. तीनों वर्ड में लास्ट के 3 लेटर्स क्या रहे? R double E. तो ये हमारा लास्ट जो है ये राइट. ट्री का जो साउंड निकाल रहा है ट्री फ्री. बोथ आर क्रिएटिंग सेम साउंड. इट कैन बी से ट्री का क्या है राइट फ्री. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. टेक केयर. स्टे होम.